अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स परफेक्ट। तो मैंने तैयारी शारी बांध लिया, बूट शूट कस लिया। आप भी अपने बूट शूट कस लें और आज जी और चलें बाहर शॉपिंग पे। तो मैंने अपने सफ़र का कर दिया है आगाज़ और जा रही हूँ ईद की शॉपिंग के लिए, क्योंकि अब हम टाइम है कि हमने करवा देना है सारा का सारा ख़र्चा और जो जो पसंद है भाई सब कुछ ले लेना है। तो सफ़र का हमारा आगाज़ जारी है। मैं इनके साथ साथ अपने व्यूवर्स को भी दिखाएंगे कि हम कहाँ से शॉपिंग करेंगे, क्या क्या शॉपिंग करेंगे और क्या क्या चीज़ें लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे खड़े होकर करते हैं अपनी सिस्टर का वेट। तो यहाँ पे मैं खड़ी थी, इंतज़ार करती। मुझे सिर्फ इतना ही सिर्फ साया नज़र आया और धूप इतनी सख्त थी और ऊपर से था रोज़ा। तो रोज़े में शॉपिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन करनी तो है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि बच्चों को जो है वो स्कूल से छुट्टी हो चुकी थी, काफ़ी खुश खुश जा रहे थे, हंसते खेलते जा रहे थे। भाई अब तो हो गई हैं छुट्टियाँ, अब भाई मौज मस्ती का टाइम है, घर में रहना, खेलना कूदना है और बस मज़े करने हैं। तो काफ़ी रश भी था और काफ़ी गर्मी भी पड़ी थी और अभी मौसम इतना गर्म है, तो आगे जाके जो है वो और भी ज़्यादा गर्म। और यहीं पे खड़े खड़े मेरी आधी जो है वो बस हो चुकी थी। मैंने सोचा अब मैं शॉपिंग पे जाऊं या जाऊं वापसी, लेकिन जाना तो शॉपिंग पे ही है। तो सिस्टर का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब तक आएंगी बाहर। तो लो जी, ये आ चुकी हैं बाहर। अब हम जाते हैं, क्योंकि इनके बिना शॉपिंग जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो यही करवाती हैं। तो हम भी पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह जिसमें एक ही जगह में तमाम वैरायटियाँ समाई हुई हैं, यानी कि जिसका नाम है ट्रेड सेंटर। तो हम ट्रेड सेंटर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमें सब कुछ मिल जाएगा, ड्रेस क्या, चूड़ियाँ, शूज़, इयररिंग्स, रिंग, मेहंदी, सब कुछ हमें वैरायटी में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। हमें क्या लेना है? सबसे पहले हमें लेना है जी लेस वगैरह। सिस्टर ने कहा सबसे पहले मैं अपनी शॉपिंग करूँगी, फिर तुम लेना। रास्ते में जल्दी जल्दी नज़र आ गया हमें बच्चों के ये शूज़। तो इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमने हर चीज़ चेक जो है वो ज़रूर करनी होती है। तो यहाँ पे ड्रेसेस काफ़ी थे और मैंने जो स्टिच करवाना था वो बिल्कुल डंबी पर लगा पड़ा था, लेकिन उसकी प्राइस हद से ज़्यादा थी। लेकिन हमने कहा हम खुद स्टिच करवाएंगे इस बार। तो यहाँ पे काफ़ी दुपट्टों की वैरायटीज़ भी थी कि अगर आपके कोई सूट के साथ कोई दुपट्टा मैच नहीं कर रहा तो आप दोनों वैरायटीज़ ले सकते हैं, प्लेन में भी और प्रिंटेड में भी। वैसे मैंने ये पहली दफ़ा देखा था कि प्रिंटेड भी मिल जाते हैं। तो काफ़ी मेरा सूट है जिनके साथ नहीं है, तो मैं ये भी शॉपिंग करूँगी। तो हम जो है थर्ड फ्लोर पे थे और वहाँ से हमें कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। तो हमें खरीदने थे लेस और कुछ बटन्स। ये बटन्स तो हैं, काफ़ी वैरायटी थी इसमें और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। तो ज़ाहिर सी बात है, ईद जब नज़दीक आती है तो रेट भी बढ़ ही जाते हैं। तो लेकिन काफ़ी खूबसूरत थे, उनकी खूबसूरती ही बता रही थी उनके रेट। लेकिन ये भी हमें शॉपिंग करनी थी, लेकिन सिस्टर ने कही थी मैंने यहाँ से कुछ नहीं ख़रीदना था। तो बटन मुझे कहती सेलेक्ट करो सेलेक्ट करो, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उनके सूट के साथ का कौन सा बटन है। तो कहती हैं कि तुमने सेलेक्ट नहीं करना। खैर मैंने एक उठाया, वो चेक किया, उसको उनको दिखाया, पसंद आया और वापसी रख दिया। तो काफ़ी हमने यहाँ पर टाइम लगाया इस दुकान पर, लेकिन हम लेके सिर्फ एक ही चीज़ निकले थे। सबसे ज़्यादा हमारा फोकस जो है वो इन बटनों पे था, लेकिन हमें ये फिर भी पसंद ना आए। तो आकर हमने ये लेस ली और इस लेस का नाम मैंने पहली दफ़ा सुना था, जिसका नाम था टसल वाली लेस। तो मैंने पहली दफ़ा देखी थी ये लेस। तो खैर सिस्टर को आगे पसंद, हमने जो है ये एक लेस ली और लेस लेके हम जो है निकल चुके। अब बारी थी सूट की। तो ड्रेस लेना था। अब ड्रेस में हम काफ़ी जगह गए जब शॉपिंग की, और यहाँ पे जो है कट पीस भी पड़े हुए थे यहाँ पे, और दूसरे जो बड़े बड़े बर वाले पीसेस भी पड़े हुए थे, यानी कि ओपन पड़े हुए। तो मैंने यहाँ से भी देखा, मैंने कहा हर दुकान को देखा ज़रूर है, लेकिन लेना वही है जो अपनी मर्ज़ी का है। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है। रश जो है वो था सही, लेकिन इतना नहीं था, कम था। ये भी ड्रेस काफ़ी मुझे अच्छा लगा, लेकिन इस तरह का पहले भी ले चुके थे। तो मैंने जो है वो एक शॉप में जाकर जो है वो ले लिए थे ड्रेस। अगली बारी क्या थी, अगली बारी थी चूड़ियों की। लेकिन सिस्टर जो वो जल्दी जल्दी लेके जाना चाहती कि बस जल्दी से शॉपिंग हो, क्योंकि गर्मी इंतहा की हो चुकी थी। तो चूड़ियाँ जो है यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी खूबसूरत थी। मैं जिसको हाथ लगाती थी पकड़ने के लिए, कहती यहाँ नहीं अच्छी, आओ दूसरी जगह चले। भाई एक जगह छोड़ के अब हम चले जे दूसरी जगह। तो जहाँ जा रही थी मैं, तो रास्ते में मुझे डब्बा नज़र आया नीचे। मैंने कहा ये कितनी खूबसूरत है, मैं उठाई और उसी वक्त मुझे हुक्म आया वापसी रखो।
ये कोई चूड़ियाँ लेने वाली, और रख दी। आखिर इनको पसंद आई जी ये वाली चूड़ियाँ रंग बिरंगी, और मुझे चाहिए थी कांच में, लेकिन ये मेरी थी मेटल में। तो अब यहाँ पे भी काफ़ी मसला पड़ चुका था, लेकिन आखिर एक जगह हमें कांच में मिल भी गई थी, लेकिन चूँकि मेरा साइज़ ही नहीं था, यानी कि किस्मत बुरी पे बुरी चल रही थी, तो हमें चूड़ियाँ नहीं मिली। क्योंकि लेकिन ईद पे चूड़ियाँ ना हो तो वो मज़ा नहीं रहता। चूड़ियाँ तो बहुत ही मस्त होती है, मेहंदी भी मस्त होती है। वैसे मस्त तो सब कुछ होता है कहने को तो, लेकिन ये भी चीज़ें बहुत ही खूबसूरती लाती हैं, ईद बताती हैं कि ईद का इवेंट है। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, लेकिन मायूसी ये थी कि मुझे मेरा साइज़ नहीं मिला। आका मायूसी के साथ जितना लिया उतना शुक्र किया और हम चल पड़े बाहर। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अब हमारा टाइम था कि हमने जाना है घर को। लेकिन घर को जाने से पहले हमें याद आया कि हमने तो मर्दाना सूट भी तो लेने हैं। तो मर्दाना सूट में हमें कलर्स बहुत सारे थे, लेकिन हमें कोई पसंद नहीं आ रहा था। पसंद आया तो वो भी एक ब्लैक सूट, वो लेके हम चले घर को। बहुत ज़्यादा गर्मी है हो गई, और घर में मैंने कहा एक ही दफ़ा दिखाऊंगी अपने व्यूअर्स को क्या क्या लिया। अभी काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी, तो मैंने लिया एक ब्लैक सूट लिया था, जो मर्द का सूट था ब्लैक, और अपने लिए जो है वो वाइट सूट लिया था, और कुछ लेसें वगैरह भी ली थी, वो भी आपको दिखाती हूँ। जो चीज़ें मिस हो गई वो है मेहंदी रह गई, चूड़ियाँ रह गई, शूज़ रह गई, वो भी मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगी इन नेक्स्ट व्लॉग में। तो जब मैं ये सूट दूँगी स्टिचिंग के लिए, और आपको ये भी दिखाऊंगी कि स्टिचिंग के बाद वो किस तरह का स्टिच हुआ, और उसमें हमने क्या क्या लेस लगाई, और शूज़ कौन सा होगा, और सारी मैचिंग वगैरह भी दिखाएंगे। वो होगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये मैं इसको कपड़े को चेक कर रही थी कि क्या ये सही रहेगा, अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, बस ऐसे ही इसको उंडेलती इधर से उधर रही। तो लेकिन आखिर ठीक है, इसके काफ़ी कुछ सोचा हुआ था मैंने कि किस तरह इसको स्टिच करवाना है। तो ये मैंने ले लिया। इसके साथ जो है वो लेस भी ली थी। लेस जो अब ये जो सूट था ना, बिल्कुल सेम टू सेम जो मैंने स्टिच करवाना था वो डमी पे भी लगा हुआ था। वहीं से हमने थोड़ा कॉपी किया और हमें आइडिया मिल गया। हमने वहाँ से उसी तरह की पकड़ी लेस। लेस वैसे मैंने नहीं लेनी थी, लेकिन उसी तरह की हमने पकड़ी लेस। और ये चीज़ इसके साथ है वाइट साइज लेस, बहुत ज़्यादा उठेगी। और इसके साथ कौन सा दुपट्टा होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और एक और जो टसल वाली लेस थी वो भी हमने ली। तो यहाँ तक हमारा सिर्फ आधी क्या थोड़ी सी शॉपिंग हुई थी। अगली शॉपिंग जो है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अपनी स्टिचिंग भी दिखाएंगे ड्रेस की, और क्या क्या और शॉपिंग की, ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। ईद पे क्या क्या करेंगे वो सब व्लॉग में दिखाएंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद मी और विद माय यूट्यूब चैनल्स आर्ट्स परफेक्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी है, व्लॉग्स अच्छे लगे हैं, तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को